सभे सयाने एक मत, उनकी एके जात। दादू साहेब का कथन है। दादू साहेब समझाते हैं, सभे सयाने एक मत, उनकी एके जात। जितने भी सियाने हुए हैं हमारी दुनिया में, जितने भी सियाने हुए हैं, जो जागे हुए हैं, जो प्रभु को उपलब्ध है, जिन्होंने जीवन को जाना है, जिन्होंने अपने आप की पहचान की है, जिन्होंने परमात्मा को जाना है, उनका सबका एक ही मत है, उनकी एक ही जाति है। हम अपनी दुनिया में कितनी जातियां बना के बैठे हुए हैं, हम अपनी दुनिया में कितने संप्रदाय, कितनी जाति, कितने धर्म और कितने तरह के अलग अलग तरीके के वेशभूषा अनेकों में फंसे हुए हैं। पर दादू साहब कहते हैं कि जितने सियाने हुए हैं उनकी एक ही जात, उनका एक ही मत। जैसे महावीर, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, बहुत से नाम हैं। आप इन सबकी बानियां पढ़ के देखो, इन्होंने एक ही मत इनका है, इन्होंने एक ही तरफ इशारा किया है। इन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा परमात्मा दो है या चार है या तीन है। गुरु नानक देव जी ने कहा है एक ओंकार, वो एक है, गॉड इज वन। तो फिर ये दादू साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सभे सियाने एक मत, उनकी एके जात? जरूरत इसीलिए पड़ी, जब दुनिया में नजर मार के देखते हैं इंसान बटा हुआ है, छोटे छोटे जातियों में, छोटे छोटे संप्रदायों में, धर्मों में, अपनी अपनी विचारधारा में बटा हुआ है। और जब ऊपर की ओर नजर मार के देखते हैं तो परमात्मा एक है, फिर इंसान कैसे इतने धर्मों मजहबों में बट गया? इसीलिए यहां हमें ये एक गाइडेंस है, दादू साहब की तरफ से गाइडेंस ये दी जा रही है कि अगर कोई बंदा परमात्मा को ढूंढने निकला है तो पहले तो उसकी समझ में नहीं आता कि मैं जाऊं कहां, मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, गुरुद्वारे में जाऊं, समझ नहीं पाता वो। तो यहां पे दादू साहब यही इशारा करना चाह रहे हैं कि किसी सियाने के पास जाओ। सियाने जितने भी होते हैं वो एक मत होते हैं, एक जात है, उनकी एक का उपदेश करते हैं, एक को ही परमात्मा मानते हैं। वो आपको डिवाइड नहीं करेंगे, वो आपको बांटने की बात नहीं करेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे जैसे हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं हमारा धर्म सही है, दूसरे का नहीं सही है। ऐसे लोगों के पास ना पहुंच जाए साधक जो बांटते हैं। इसीलिए यहां पे ये कथन दादू साहब ने उच्चारण किया। आगे दादू साहब कहते हैं, सभे सियाने एक मत, उनकी एको जात। जो पहुंचे थे कह गए, तिनकी एके बात। कहते हैं जो उस परमात्मा के घर में पहुंचे, जिन्होंने अपने आप को पहचान के परमात्मा की पहचान जीते जी की, वे सब क्या कह के गए हैं?
उनकी सबकी एक ही बात है। आप गुरु नानक देव जी की बानी पढ़ लीजिए, कबीर साहब की पढ़ लीजिए, आप क्राइस्ट को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, जो ये मीराबाई जी को ले लीजिए, ये सब इनकी बानी में एक के तरफ इशारा है। इनकी सारी बातें आपस में मिलती होंगी। सच एक है ना। तो जो अलग अलग बातें कर रहे हैं तो वो इसका मतलब ये है कि वो अभी पहुंचे नहीं है, वो सियाने नहीं हुए हैं। इसीलिए इसमें कहते हैं कि अपने भीतर का मल धो डालो, जो सियाने हैं उनके पास जाओ, अपना समर्पण करो, अहंकार को छोड़ दो, और जैसा जैसा वो बताते हैं पहले तो सियाने की पहचान करो। अब ऊपर नाम लेके बताया गया है जो सियाने हैं, तो उनकी बानी से फायदा उठाओ, उनको समझो, पढ़ो, उसके बाद आत्म समर्पण करो, अहंकार को छोड़ डालो। और ये सब चीजें दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा आचरण कभी ना करना, नहीं तो पाखंड कहलाएगा। अपने आप को बदलने के लिए आचरण ऐसा करना, दूसरों को दिखाने के लिए कभी ऐसा आचरण मत करना। अपने अंदर की ओर मुड़ो। अब जैसे पृथ्वी में दो ही तरह के लोग हैं, एक को हम सियाने कहते हैं, एक को हम बचकाने कहते हैं। जैसे कि ये बानी बता रही है सबे सियाने एक मत। अब जब सियाने एक मत है तो सियाने के ऑपोजिट में जो है उनको हम बचकाने कहेंगे, क्योंकि जो आपको ऐसी हरकतों में लगाएंगे वो बचकाने होंगे। और जो आपको जात पात में बांटेंगे, जो आपको अलग अलग धर्मों में बांटेंगे, अलग अलग पहनावे में बांटेंगे, फ्रैक्शन डालेंगे आप में, लड़ाई झगड़े की ओर लेके जाएंगे, वो बचकाने हैं। उनके पीछे कभी मत लगना। और बचकाने जो होते हैं उनकी हजारों जातियां हैं, उनके हजारों रास्ते हैं। यहां पे हम बचकाने उनको भी बोल सकते हैं जो अपने मन के पीछे लगे हैं, मन मत। सिख धर्म में दो मत आते हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें दो मतों का जिक्र किया गया है। एक को गुरमत बोलते हैं, एक को मनमत बोलते हैं। हमने गुरमत की ओर जाना है, क्योंकि जितने सियाने हैं सभी सियाने वो आपको एक ही बात बताएंगे, गुरमत। और उसके अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो वहां मनमत है, जिसको यहां बचकाने कहा गया है। और जो सियाने हैं ना, उनका आप जब कुछ भी उनकी कोई बानी ले लो, कोई ग्रंथ ले लो, आपको एक की ही बात सुनने को मिलेगी। एक ही परमात्मा है। यहाँ पे सभी धार्मिक ग्रंथों में जो जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द की बात बहुत की गई है, नाम की, शब्द की बात। और क्राइस्ट में जो बाइबल में उन्होंने इसी शब्द को वर्ड कहा है। अब शब्द को हम इंग्लिश में देखेंगे तो वर्ड ही बनेगा ना, तो उन्होंने वर्ड कहा है। लाउत्से है, लाउत्से उन्होंने इसको ताओ कहा है। ताकत एक ही है, और हिंदू ग्रंथों ने उसको अनहद नाद कहा है। अब जो शब्द है वो अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, पर वो चीज तो एक है, वो ताकत तो एक है। उसको अलग अलग नाम दे दिए गए। किसी ने उसको